लुकिंग एट माई फेस ना मुझे बहुत वो आदर्शवादी क्यूट बॉय टाइप रोल्स ऑफर होते हैं। तो हाँ। ऐसा रोल करने को मिलता है तो यू कैन एक्सपेरिमेंट सो मच। क्योंकि ये जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं, डार्क कैरेक्टर्स होते हैं, उनको करने में बहुत मजा आता है। अभी तो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है, अभी तो कब शुरुआत हुई मानेंगे है। कि हाँ मैं अब स्टैब्लिश हो गया, आई हैव अराइव्ड? अगर मान लिया तो फिर मेहनत करनी छोड़ दूंगा आई थिंक। यार मेरे पास दो बिल्लियां हैं, ठीक जी। है। बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उनसे। तो उनके लिए तो वो रात को मेरे साथ ही सोती हैं, तो उनके लिए वक्त निकल जाता है। बाकी मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। पांचों स्क्रीन के अंदर पीवीआर पे फिल्म लगी थी। हम्म। और मैं तो ऐसे भाग रहा था इधर से उधर, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। जब हम्म। मॉम डैड ने फिल्म देखी और वो बाहर आए, तब उनको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो आई एम वहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग पावेल गोलाटी था। I think राइट। that was a big moment for my mom and dad. Yes, you feel sometimes you feel अच्छा, some untalented people are doing really big films and all that. That's when you feel कि अच्छा यार ये ज्यादा हो गया. हम्म। But I think the audience has become so democratic nowadays. It's not, and you know what, ये debate आप और मैं करेंगे उससे कुछ फायदा नहीं होगा. If the audience is watching, they are watching. ऑडियंस ही आग लगाती है कि अच्छा इनसाइडर आउटसाइडर, वो फिर आप उनकी फिल्में भी देखते हो, तो फिर मतलब इट्स जस्ट बाय द एंड ऑफ इट इज अ बिजनेस ना। डिप्लोमेटिक नहीं है यार। मैं आई लव यू बहुत बोलता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी निहायत ही खूबसूरत बिल्लियां हैं जी। और मैं उनको बहुत आई लव यू बोलता हूँ, दिन में कम से कम 4-5 बार बोलता हूँ। जी। बट हाँ, वट एवर आई रिमेम्बर, बचपन में बोला होगा या फिर कोई उसके बाद माँ के सिवा किसी को बोला होगा, तो कोई स्कूल की क्रश होगी जिसको बोला होगा। Alright, hello, hi, नमस्कार, welcome to yet another conversation on Entertainment Live. And हर बार की तरह इस बार भी एक मस्त सा इंसान हमारे साथ इस conversation में जुड़ रहा है. The one and only Pavel Gulati. What's up? What's up? How are you? You're looking very nice in yellow यार। Thank you so much. अभी आपका जो नया मूवी आ रहा है, आई लव यू, आ गया है इनफैक्ट। आ गया है, हाँ। यस, जियो सिनेमा पे ऑलरेडी आ चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके चेकआउट करें, और जिन्होंने देख लिया है वो तो इस कॉन्वर्सेशन का वेट कर ही रहे थे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कहानी क्या है? यार ये एक स्टॉकर थ्रिलर है जो पहले मतलब काफी टाइम से ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं थी। मैं काफी फैन था इस जॉनरा का। इट्स अ लव स्टोरी थ्रिलर विद आल्सो स्टॉकर एलिमेंट्स, एंड आई एम प्लेइंग अ बैड गाय इन दिस। सो एंड there's a lot of thrills, there's a lot of action in it, and a lot of creepiness बहुत है इसके अंदर। इंटरेस्टिंग। तो ऐसा जब सब्जेक्ट मिलता है तो पहला थॉट दिमाग में क्या आता है, मतलब? कि ये तो करना ही करना है यार, बिकॉज लुकिंग एट माई फेस ना मुझे बहुत वो आदर्शवादी क्यूट बॉय टाइप रोल्स ऑफर होते हैं। तो हाँ। ऐसा रोल करने को मिलता है तो यू कैन एक्सपेरिमेंट सो मच। ट्रू। क्योंकि ये जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं, डार्क कैरेक्टर्स होते हैं, उनको करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि आप उसको किसी भी दिशा में लेके जा सकते हो। वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नाइस गाइज होते हैं ना, वो एक लाइन पे आपको चलना पड़ता है। सो दिस इज मच मोर इंटरेस्टिंग एंड फन टू डू। अच्छा, एज एन ऑडियंस, मतलब जब थिएटर पे देखते हैं ना तो स्क्रीन इतना बड़ा होता है कि बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाती हैं। ऑल्सो बहुत रेयरली आप ऐसी यू कम अक्रॉस अ कंटेंट जो आप बार बार जाके देखो, अनलेस वो आपके फेवरेट एक्टर या फेवरेट डायरेक्टर की हो, दैट इज अ सेपरेट केस ऑल टुगेदर। लेकिन ओटीटी में क्या है ना कि ऑडियंस के पास मौका है पॉज करने का, फिर से रिज्यूम कर लिया, या एक चीज को बार बार दोहराते हुए देख लिया। तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां भी समझ में आती है, बहुत सारी छोटी छोटी नुआंसेस जो कहते हैं एक स्टोरी में लेयर्स हैं, वो भी दिखाई मुझे तो देती उल्टा लगता है। है। मुझे तो उल्टा लगता है, जब आप थिएटर में देख रहे होते हो तब आपको पूरी की पूरी पिक्चर एकदम अच्छे से दिखाई देती है और सुनाई देती है, बिकॉज आप एक अंधेरे कमरे के अंदर हो जहां पर कोई बात नहीं कर रहा है और आप एक स्पेशल रीजन के लिए आए हो। जब आप हाँ। ओटीटी पे देख रहे होते हो ना, तो कई बार आपकी चीजें मिस भी हो जाती हैं, पीछे कुछ फोन भी आ गया, फोन भी मैसेज भी देख लिया, और घंटी भी बज गई घर पे, और इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं। एंड आप पॉज, वो जो रिमोट है ना आपके हाथ में, वो बम है। वो हम्म। कभी भी आप दबा सकते हो और 10 ट्रू। सेकेंड में आप बंद कर सकते हो। सो आई थिंक वो थिएटर में जाना, पेइंग फॉर दैट पार्किंग, ऊपर चढ़ के जाना, थिएटर में जाना, यू गोइंग टू वॉच द फिल्म, वो एक इवेंट हो जाता है। यू मेक एन घर पे एफर्ट। वो इवेंट नहीं। या यू मेक एन एफर्ट इन यू, बाय द एंड में जब आप जाते हो ना, कि आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, राइट। मुझे लगता है, अनलेस इट्स वेरी बैड। बट हाँ। लेकिन एक चीज है, ये अभी कंपैरिजन जब आप बता रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे ओटीटी इज मोर लाइक वर्क फ्रॉम होम एंड थिएटर इज मोर लाइक वर्किंग Yeah, फ्रॉम ऑफिस। I think so. No, there is, I mean, there is a little difference, but the charm of the theater is just the charm of the वो theater. वो That will नहीं never जाने go वाला। away. दैट इज ट्रू। हाँ यार, मतलब बचपन से वही सपना था कि बड़ी बड़े पर्दे पर दिखे ऑल ऑफ दैट, तो मतलब दैट shouldn't go and that wouldn't go. I don't think so.
अच्छा पवेल, मुझे ये जानना है आपसे कि अभी तो आप एक वेल नोन फेस हैं, आप स्टैब्लिश्ड है, मानते हैं आप स्टैब्लिश हो गए एज एन एक्टर? अभी तो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है, अभी तो कब शुरुआत है। मानेंगे कि हाँ मैं अब स्टैब्लिश्ड हो गया, आई हैव अराइव्ड? अगर मान लिया तो फिर मेहनत करनी छोड़ दूंगा, आई थिंक। ऐसा है? हाँ हाँ हाँ। फिर मैं लेजी हो जाऊंगा, वो ऐसा। यू कैन टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड, यू कैन नॉट टेक योर वर्क फॉर ग्रांटेड। एंड आई थिंक बहुत 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 बड़े बड़े सपने हैं, तो सपने पूरा करने के लिए टाइम चाहिए, बट अभी अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना तो अपने बिजी शेड्यूल में आप अपने लिए कैसे वक्त निकालते हैं? जो चीजें आप करना चाहते हैं ऑफ कैमरा, जो कुछ चीजें होती है ना जो आप पब्लिक के लिए करते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो आप अपने लिए करते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं और उनके लिए वक्त कैसे निकालते हैं? है। यार मेरे पास दो बिल्लियां हैं, ठीक है। जी। बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उनसे, तो उनके लिए तो वो रात को मेरे साथ ही सोती हैं, तो उनके लिए वक्त निकल जाता है। बाकी मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, हम्म। तो बास्केटबॉल का मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बिकॉज मैं काफी इंजरी प्रोन हूँ। बास्केटबॉल वैसे भी इंजरी वाला स्पोर्ट है, तो जब शूटिंग हो रही होती है तब तो मैं ऑब्वियसली दूर रहता हूँ बास्केटबॉल से। और हम्म। उससे 4 हफ्ते पहले, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर इंजरी हुई तो 4 हफ्ते लगेंगे मुझे ठीक होने में। पर मौका मिल जाता है यार। आपको जो पसंद है ना, आपको उसका मौका मिल ही जाएगा करने का। पर मुझे शूट करना बहुत पसंद है, मैं सेट पे बहुत खुश रहता हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम ऑन सेट। और वैसे भी पैंडेमिक में इतना घर पे बैठे हैं कि मतलब अब रेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ी देर रेस्ट नहीं चाहिए। तो कोटा पूरा हो गया ऐसा लगता है। हाँ 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 हाँ। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी स्टार जैसा फील होता है अभी जब बाहर, व्हेन यू स्टेप आउट, व्हेन पीपल वॉक अप टू यू एंड दे आर लाइक, पवेल एक फोटो हो जाए, एक सेल्फी हो जाए, ऐसा फीलिंग आता है? आई मीन, हाँ अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं मुझसे हाँ। ज्यादा। वो जब मेरे साथ बाहर जाते हैं और फिर पीपल आस्क फोटोग्राफ्स एंड व्हाटएवर, दो बातें करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तब मॉम डैड बहुत प्राउड होते हैं, तो उनको देख के मुझे खुशी होती है। अच्छा, वो मोमेंट कब आया जब मॉम डैड को एक्चुअली में लगा कि नहीं, हमारा बेटा जो है, नाउ ही इज लाइक समवन? आई थिंक वो थप्पड़ के प्रीमियर पे हुआ था। दे हैड, मेरे चाचू चाची हैड फ्लोन फ्रॉम द यूएस, वो इधर आए थे। जी। मेरा भाई, मेरे मॉम डैड दिल्ली से आए थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स आए थे दिल्ली से थोड़े। और वो प्रीमियर था, एंड देन पांचों स्क्रीन के अंदर पीवीआर पे फिल्म लगी थी। हम्म। और मैं तो ऐसे भाग रहा था इधर से उधर, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। जब हम्म। मॉम डैड ने फिल्म देखी और वो बाहर आए, तब उनको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो, एंड वहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग पावेल गोलाटी था। आई थिंक राइट। that was a big moment for my mom and dad. Yeah, and एब्सोल्युटली। then seeing me meeting people, all the the greats of the greats were there, and they were coming and congratulating and saying such nice things and being so kind. I think that really irked an emotion in my parents. अच्छा पवेल, दैट ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन कि ये एक इनसाइडर आउटसाइडर लेके ना बड़ा एक ग्रे एरिया है, अगर मैं बात करूं तो, राइट? Hmm. बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं जो कहते हैं कि अभी भी है वो चीज, फील होती है समहाउ। बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि हमें कभी फील ही नहीं हुई। आपको क्या फील हुआ था? व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री? बहुत सारे रीजंस हैं कि आप किसी और को दोष दे दो अपने उसके लिए, जी। बट बाय द एंड ऑफ इट, इट्स योर जर्नी। बाय द एंड ऑफ इट, मुझे नहीं लगता कि किसी और फील्ड में ये इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट नहीं होता है। हम्म। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखता है ऑब्वियसली। yes, you feel sometimes you feel अच्छा, some untalented people are doing really really big films and all that. That's when you feel कि अच्छा यार ये ज्यादा हो गया। हम्म। But I think the audience has become so democratic nowadays. It's not, and you know what, ये डिबेट आप और मैं करेंगे उससे कुछ फायदा नहीं होगा। If the audience is watching, they are watching. ऑडियंस ही आग लगाती है कि अच्छा इनसाइडर आउटसाइडर, वो फिर आप उनकी फिल्में भी देखते हो, तो फिर मतलब इट्स जस्ट बाय द एंड ऑफ इट इज अ बिजनेस ना। ट्रू। तो जो आप, जिसको आप पैसा दोगे वही आगे फिल्में करेगा या प्रोजेक्ट्स करेगा। बट आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन फ्यूटाइल है, इससे कुछ फायदा नहीं है करके। हम्म। देयर इज, आप अपनी जर्नी बनाते हो, मैंने अपनी जर्नी बनाई है, हम्म। एंड दैट्स व्हाट यू गॉट टू डू। ये एक्सक्यूजेस, ये समटाइम ना हम इसको क्रच की तरह ले लेते हैं, एज एन एक्सक्यूज ले लेते हैं कि अरे यार ये तो नेपोटिज्म है, इसकी वजह से हो गया, नहीं तो मैं अभी तक सुपरस्टार बन चुका होता। ऐसा नहीं होता, इट्स हम्म। नॉट दैट इजी। अच्छा, A lot of पेरेंट। things have to come together for you to become or be the person that you are, and become someone in the industry. So a lot of things have to happen. अच्छा, पेरेंट्स जो है मुंबई का नाम, ये थोड़ा घबरा जाते हैं
especially after what we have witnessed in the past, you know, with maybe सुशांत के साथ जो हुआ या और भी एक्टर्स के साथ जो हुआ, उसके बाद से स्पेशली मिडिल क्लास हाउस होल्ड में ना बॉम्बे को लेके बड़ा एक डर है, बड़ा एक खौफ है। तो जब भी कोई बच्चा कहता है कि मैं मुंबई जाके आई वांट टू परस्यू हिज और हर ड्रीम्स, तो बड़ी घबराहट होती है। तो व्हेन you know told your parents कि you want to pursue your career in acting, तो उनका क्या रिएक्शन था? They were always this supportive या थोड़ा वक्त लगा उनको मनाने में? नहीं, they were all very 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 supportive. Whatever I am or whoever I am, I'm because of them. मतलब आई थिंक जिन लोगों को डर लगता है मुंबई से, उनको थोड़े से न्यूज कम दिखे मेरे ख्याल से, बिकॉज थोड़ा एग्जैजरेशन तो हो ही जाता है इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री खराब है या मुंबई खराब है, हर जगह अच्छी सिचुएशंस होती हैं, बुरी सिचुएशंस होती हैं। सो एक चीज के लेके उसको बदनाम करना इज नॉट फेयर, and you know, you've not lived it, don't talk about it. Sometimes I feel like that. I've lived it, and I have, of course, I've met very 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 kind nice people. Of course I've met really dumb people, और you know जो नहीं अच्छे हैं, पर आप उनसे दूर रहते हो, वो आपकी सीख है, आपकी, आपने बचपन से आपके माँ बाप ने आपको पाला है, आपकी सद्बुद्धि है कि आपको क्या करना है। My parents are very very supportive. My parents are documentary filmmakers, so you know, and they are quite understanding of the fact that whatever I want to do, I have to do it. So yeah, उनसे तो कभी नहीं, they were always, they wanted me to be here. So because your parents are documentary filmmakers, ऐसा तो नहीं कि behind the scenes पवेल गुलाटी दी documentary पे काम चल रहा, और maybe 20 years or 25 years down the line? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी डॉक्यूमेंट्री, पहले जिंदगी तो जी लो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री बनती है यार, बहुत कुछ करना पड़ता है फॉर डॉक्यूमेंट्री टू बी इंटरेस्टिंग आल्सो। अच्छा, टॉकिंग ऑफ इंटरेस्टिंग, आपका ये जो आई लव यू मूवी है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे है, और इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपकी लाइफ का पहला आई लव यू आपको याद है? आई थिंक माँ को ही बोला होगा, मुझे कुछ चाहिए होगा, और काफी डिप्लोमेटिक आंसर, बट ठीक है। डिप्लोमेटिक नहीं है यार, मैं आई लव यू बहुत बोलता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मेरी निहायती खूबसूरत बिल्लियां हैं, और मैं उनको बहुत आई लव यू बोलता हूँ, दिन में कम से कम 4-5 बार बोलता हूँ। बट हाँ, व्हाटएवर आई रिमेम्बर, बचपन में बोला होगा, या फिर कोई उसके बाद माँ के सिवा किसी को बोला होगा, तो कोई स्कूल की क्रश होगी जिसको बोला होगा। या सो तब वो आई लाइक यू नहीं होता था ना, तब तो ये भी नहीं था कि आई लाइक यू, वो सीधा फिल्मों से आई लव यू ही सीखा था, तो वो सीधा आई लव यू बोल देते थे। लाइक का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सिर्फ लव का लाइक का कॉन्सेप्ट तो ये सोशल मीडिया लेकर आया। करेक्ट। ऑलराइट, सो जिसमें जो स्टॉकर वाला सीन है, हैव यू एवर बीन स्टॉक्ड? I think stalking has now shifted to like physical stalking से लेके ना सोशल मीडिया स्टॉकिंग हो गई है। So I think वो सब होता रहता है, but फिजिकली स्टॉक किसी ने नहीं किया। बट हाँ, मेरे घर का एड्रेस कई लोगों ने निकाला है, एंड हैड सेंट लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, व्हिच समटाइम्स, और ये भी नहीं कि कुरियर से आए हैं, कोई आकर नीचे देकर गई है या कोई देकर गया है, वैसे वाला सिचुएशन, तो वो बहुत डर लगता है मुझे। सबसे बिजार गिफ्ट क्या मिला? नहीं, बिजार नहीं, फ्लावर्स, केक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। एक लेटर मिला था, और वो लेटर पे ना कुछ ना कोई ब्लू डार्ट का या किसी कुरियर सर्विस का नहीं था, वो गार्ड के पास नीचे रखा हुआ था, और गार्ड ने फिर आकर दिया, तो मुझे थोड़ा डर लग गया, हैंड डिलीवर करने आया है। वेरी नाइस थिंग्स टू से इन द लेटर, बट वो टू फाइंड माय एड्रेस व्हिच इज नॉट देयर एनीवेयर, टू फाइंड माय फोन नंबर एंड ऑल ऑफ दैट बिकम्स अ लिटिल, मतलब स्ट्रेंज लगता है कि जब आप नीचे उतर रहे हो कि वो कोई आसपास ही तो नहीं है, थोड़ा सा वल्नरेबल फील होता है, राइट? हाँ, मतलब थोड़ा सा लगता ही है ना आपको कि कौन देख रहा है आपको, हर समय कोई देख रहा है, तो मतलब फिर वो वैसी वाली फीलिंग आती है कि सीसीटीवी लग रहा है हर जगह। तो पवेल, बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन, वन फाइनल कमेंट, मतलब अगर कोई यंग पवेल आपको अभी देख रहा है, ठीक है, जिसके दिल में ये ख्वाब है कि एक्टर बनना है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है, सो व्हाट डू यू वांट टू से टू हिम और हर? यार, जो मन में आए ना वो करो, जिसमें खुशी मिले वो करो। मैंने वही किया है। मैंने कभी नहीं सोचा मैं इसके, अगर मेरा यही नहीं होगा तो मैं वापस चले जाऊंगा या मैं कुछ और कर लूंगा। मेरे पास कोई प्लान भी था नहीं, यही चीज आती है करनी, और इसी चीज में मजा आता है। स्टक टू इट, हैव अ लॉट ऑफ, इफ यू एंटरिंग दिस इंडस्ट्री, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ परसिस्टेंस, एंड
yes, you need to work on your craft, which a lot of people forget to do, क्योंकि यहाँ पर आ गए। वो स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह उठ के निकल जाओ और ऑडिशंस मांगो और ऑडिशंस दो, बट टू एक्चुअली बेटर योर क्राफ्ट, तभी तो ऑडिशन वो क्रैक होंगे। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, जिससे मजा है वो करो, डोंट कम इन जस्ट फॉर द फेम ऑफ इट। If you truly love it, then eventually you're going to make it. It's just the love for it and the love for your craft. All right. So that was Pavel Gulati talking to us on Entertainment Live. Thank you so much, Pavel. And thank you so much. आपकी जो फिल्म आई है आई लव यू गाइस, प्लीज गो एंड चेक आउट, जियो सिनेमा पे है, राइट? ऑन जियो सिनेमा, यस यस यस। सो प्लीज देखो एंड अच्छे कमेंट्स करो इस इंटरव्यू पे भी, पवेल को भी टैग करो, आई एम श्योर ही इज गोना रीड इट। डू यू रीड कमेंट्स, पवेल? या आई डू। या कभी कभी मैंने एक चीज देखा है, ट्रोलर्स को लेकर बड़ा एक चीज कही जाती है कि जो भी है, अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, एटलीस्ट वो डेडिकेशन के साथ आपका पूरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इवन टू क्रिटिसाइज यू हैव टू वॉच इट फर्स्ट। या मैं सारे रिव्यूज तो देख नहीं पाता हूँ। सारे कमेंट्स, मतलब आई ट्राई टू गो बैक टू कमेंट्स एटलीस्ट द फर्स्ट 2-3 डेज में आते हैं। आई ट्राई टू रीड ऑल दोस कमेंट्स एंड ऑल। फिर बीच में people are started writing emails now, which is very nice. वो emails में लंबे when they actually write those emails critiquing you or saying very very nice things about me, 99% of the time they're really nice fan emails. Those are very heartening. यार बहुत अच्छा लगता है। So अगर आपको ये conversation भी पसंद आया तो please, you know the drill, you have to like, share and subscribe to Entertainment Live and also go check out I Love You on Jio Cinema. Thank you so much, Pavel, for your time and thank you so much. You the best. Hope you enjoyed the conversation. Yes, I did, definitely. Cheers, फिर मिलेंगे।